सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के सीनियर IPS अफसर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। सीनियर IPS अफसर और तेलंगाना विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल राजीव रतन का इस मंगल को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। नेटको फार्मा को US FDA से तेलंगाना प्लांट के लिए इंतबाही खत मौसूल हुआ। जी हां, नेटको फार्मा को तेलंगाना में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अमेरिकी हेल्थ रेगुलेटर की जानिब से एक इंतबाही खत मौसूल हुआ है। आपको बता दें कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोतूर में कंपनी की फॉर्मुलेशन सहूलत का मुआयना करने के बाद फॉर्म 483 के तहत 8 मुशाहिदात जारी किए। तेलंगाना AP महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए प्रेमनगर में धोखाधड़ी का एक दफ्तर खोला गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 11,31,000 रुपए नकदी के साथ सिम कार्ड्स, मोबाइल, पासबुक और चेकबुक भी बरामद किए हैं। इल्जाम है कि ये गैंग के अरकान ने दून के इलाके प्रेमनगर में दफ्तर खोलकर जुनूबी हिंद की रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के लोगों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया। क्या तेलंगाना में हिंदुस्तानी बहरिया के VLF रेडार स्टेशन प्रोजेक्ट से निकलने वाली ताबकारी इंसानों और माहौलियात पर मुनफी असरात मुरत्तब करेगी? एक VLF रेडार स्टेशन हिंदुस्तानी बहरिया के जरिए विकाराबाद तेलंगाना में कायम किया जा रहा है। इस रेडार स्टेशन के बारे में हर किस्म के मुनफी दावे किए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि विकाराबाद में नस्ब किए जाने वाला ये जदीद तरीन वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इंसानों या इलाके के नबातात पर मुनफी असर डाल सकता है। तेलुगु नए साल युगादी पर हैदराबाद के मंदिरों में अकीदतमंदों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। जैसे ही तेलुगु नया साल उगादी तेलंगाना में शुरू हुआ, हैदराबाद के मुख्तलिफ मंदिरों में अकीदतमंदों की एक बड़ी हुजूम देखी गई। आपको बता दें कि भक्तों ने कशाईगुड़ा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बड़ी तादाद में पूजा की है। तेलंगाना की B.Tech की तालिबा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली तो नाराज बाप ने अपनी बेटी की मौत का पोस्टर छाप दिया। तेलंगाना में एक लड़की की मोहब्बत की शादी के बाद उसके नाराज बाप ने अपनी बेटी की मौत का खुलेआम ऐलान कर दिया। यही नहीं, वालिद ने उसके लिए एक फ्लैक्स बैनर भी छाप दिया। बाप ने इस बैनर में लिखा कि उनकी बेटी का इंतकाल 7 अप्रैल को हो गया था। दिल्ली शराब घोटाला केस के तहत के कविता को एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तोसी कर दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की मुलजिम BRS लीडर कविता को उबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी अदालती तहवील में 23 अप्रैल तक तोसी कर दी है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नजर BRS ने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की और इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी का उन पर इल्जाम लगाया। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। BRS का कहना है कि राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को एक रैली में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। अमेरिका में एक लापता हैदराबाद के तालिब इल्म की लाश मिली। गुज़िश्ता महीने से लापता हैदराबाद का एक 25 साला तालिब इल्म अमेरिकी शहर क्लीवलैंड में मुर्दा पाया गया। आपको बता दें कि हैदराबाद के करीब नाचाराम के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात ओहायो के क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल कर रहे थे। SCR ने तेलंगाना में 48 समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात के दरमियान 48 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसी के मुताबिक सिकंदराबाद नगरसोल सर्विस 17 अप्रैल से 29 मई के दरमियान चलेंगी और नगरसोल सिकंदराबाद सर्विस 18 अप्रैल से 30 मई के दरमियान चलेंगी। रेवंत रेड्डी और KCR ने युगादी के मौके पर सभी अवाम को मुबारकबाद पेश की। वजीर आला रेवंत रेड्डी और BRS के सरबराह K चंद्रशेखर राव ने सभी अवाम को युगादी की मुबारकबाद पेश की और नए तेलुगु साल में तमाम लोगों की भलाई की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि ये नया तेलुगु साल काश्तकारों की जिंदगियों में भरपूर बारिश और फसल की कटाई के साथ खुशियां लाएगा।
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस कांग्रेस को शिकस्त देने की कोशिशें कर रहे हैं। इस पीर को कोड़ंगल में पार्टी कारकुनों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को उनके हल्के में शिकस्त देने की साजिशें रची जा रही है। शहरे हैदराबाद में पानी के टैंकरों की मांग में हुआ बड़ा इजाफा। इस मौसम गर्मा के दौरान हैदराबाद शहर में पानी के टैंकरों की बढ़ती हुई मांग को तस्लीम करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एम दाना किशोर ने इस पीर को कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3 महीनों में 10,000 से ज्यादा सार्फिन ने टैंकरों की बुकिंग की है। तेलंगाना सीआईडी ने गुज़िश्ता 29 सालों से फरार होने वाले मशहूर डाकू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। निर्मल जिला के खानापुर मंडल के विद्यानगर का रहने वाला नारा चंदू उर्फ चंद्रैया मुबैना तौर पर डकैती के केस में मुलविस था, जो कि 1995 में दर्ज किया गया था। लिहाजा तेलंगाना के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इस पीर को उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि मुबैना तौर पर डकैती के केस में मुलविस था और पिछले 29 सालों से फरार था। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में कल रात एक कोठे में आग लग गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला इस पीर की रात देर गए मौसूल हुआ, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 14 फायर टेंडर्स भेजे गए और कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह की तहकीकात कर रही है। जम्मू और कश्मीर की पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं और जैसे हम पहले रहा करते थे वैसे ही जिंदगी गुजारें। बीजेपी ने उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। असलहे को बेचकर पूरे मुल्क में उन्होंने दूसरों का वोट हासिल किया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अखिलेश यादव ने बताया कि बेइत्मीनानी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बीजेपी में बल्कि पूरे मुल्क में उबल रही है। एक हालिया मामले में यूपी बीजेपी सदर को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के दफ्तर में बीजेपी कारकुनों ने घेर लिया, क्योंकि उनके अपने बीजेपी के मेयर ने कर्मी बरादरी के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज और नाशाइस्ता अल्फाज कहे थे। पीलीभीत यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उनके बैंक खातों में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस हुकूमत के 14 साल से कम उम्र के किसानों को बीजेपी हुकूमत की तरफ से गन्ने के किसानों को मुंतकिल की गई रकम से कहीं ज्यादा रकम दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरानकुन खबर सामने आई है। यहाँ पिंपरी चिंचवाड़ में एक बड़ी ऑटो कंपनी को सप्लाई किए गए समोसों में मुबैना तौर पर कॉन्डम्स, गुटखा और पत्थर मिले हैं। इसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के 2 मुलाजिमीन भी शामिल हैं, जिन्हें समोसे सप्लाई करने के लिए कहा गया था। बाकी 3 मुलाजिमीन भी इसी तरह के फर्म के पार्टनर्स थे, जिन्हें पहले भी मिलावट के इल्जाम में हटा दिया गया था। हिंदुस्तानी निसाद स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी माहिरीन के मुताबिक खेलों में एआई का इस्तेमाल मुमकिन है। खेलों की टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तानी निसाद 2 इख्तराकारों ने लंदन में खेलों और पायदार तरक्की के बारे में दौलत मुश्तरका के सालाना मुबाहिसे में माहिरीन तालीम और दीगर माहिरीन के साथ शमूलियत इख्तियार की। इसी दौरान मसनूई ज़हानत एआई तेजी से तकमील के लिए गेम में इस्तेमाल किया जा सकता है। कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया। इस बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ और सलमान के दरमियान होने वाली बातचीत में कश्मीर का मसला भी उठाया गया। हिंदुस्तान ने कहा कि इसराइल हमास तनाज़ा से पैदा होने वाला इंसानी बहरान गैर इंसानी है। हिंदुस्तान ने माह रमजान के दौरान गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्बत कदम करार दिया। हिंदुस्तान ने कहा कि इसराइल और हमास तनाज़ा से पैदा होने वाला इंसानी बहरान नाकाबिले कबूल है। इसराइल की फतह के लिए रफा ऑपरेशन जरूरी है। वजीर आजम नेतन्याहू ने हमले का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा की जुनूबी शहर रफा पर हमला करने के अपने अहद को तेज करते हुए ऐलान किया कि तारीख का तयन कर दिया गया है। इसी के साथ ही नेतन्याहू बारहा कह चुके हैं कि इसराइल को रफा में जमीनी फौज भेजनी चाहिए।
शरह नमू के मामले में हिंदुस्तान ने चीन को पीछे छोड़ दिया। माहिर ने एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी। हिंदुस्तान की मईशत गुज़िश्ता एक दहाई से मुसलसिल तरक्की की राह पर गामजन है। इसका हवाला देते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट के थनक टैंक के माहिर एंजुलिस ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान GDP की शरह नमू चीन से ज्यादा होना नई दिल्ली के दुनिया भर में एक मजबूत मुआशी सुपर पावर के तौर पर उभरने की अक्कासी करती है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।